नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो प्रदेश में शराबबंदी की मांग और महिला अपराधों में बढ़ोतरी के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा 11 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन करने जा रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं इस हुंकार रैली को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भाजपा इसे कांग्रेस की वादा खिलाफी के खिलाफ एक बड़ा अभियान के रूप में प्रचारित कर रही है, तो कांग्रेस इसे भाजपा महिला मोर्चा की महज नौटंकी बता रही है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में भाजपा महिला मोर्चा 11 नवंबर को महतारी हुंकार रैली निकालने जा रही है। इसमें प्रदेश भर से करीब 75,000 लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। भाजपा हुंकार रैली के बहाने भूपेश सरकार को घेरेगी। भाजपा की माने तो प्रदेश में महिला अपराध में लगाम लगाने में सरकार नाकाम है। शराबबंदी झूठा साबित हो रही है। रेडी टू ईट का निजीकरण हजारों महिला स्व सहायता समूह को काम से बेदखल कर दिया। महतारी हुंकार रैली के माध्यम से सरकार की पोल खोलेंगे। कांग्रेस ने इस हुंकार रैली को नौटंकी बताया। महिलाओं के सुख दुख से भाजपा के लोगों की कोई वास्ता नहीं। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के 15 साल में मीना खल को हिडमा की बलात्कार करके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इनकी हुंकार कहां चली गई थी? झलियामारी कांड में 6 से 14 वर्षीय बच्चियों के साथ सरकारी आश्रमों में दुराचार होता था। महीनों तक कार्यवाही नहीं होती थी। तब इनकी हुंकार कहां चली गई थी? जब राजधानी रायपुर में एक महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार होता है और कई दिनों तक अपराध दर्ज नहीं होता था, तब भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं का हुंकार कहां चली गई थी? भाजपा की महतारी हुंकार रैली पर मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी आ रही है, स्वागत है। जनता पूछेगी 70 साल में डीजल के रेट 70 से 75 रुपए थे। बीते 8 साल में डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ गया, जरूर पूछेंगे। राजनीतिक दलों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ आकर गोबर खरीदी का विरोध करेंगे, कौशल्या माता का विरोध करेंगे, फिर भी हम सबका स्वागत करते हैं। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता के पुत्र का शराब पीते हुए वायरल वीडियो पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा, बीजेपी के लोग शुरू में बोलते हैं जय श्री राम और शाम को लगाते हैं 2-2 पैक। ये छिपी हुई बात नहीं। बीजेपी के लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते तो जनता को कहां छोड़ेंगे? लेकिन यहाँ के जनता पूछेंगे उससे 70 साल में डीजल का रेट 70-75 रुपया और पेट्रोल तुम्हारा गैस का रेट 400 रुपया, मट्टी तेल का 18 रुपया 75 साल में। अरे 8 साल में क्या हो गया? मट्टी तेल को 100 ऊपर हो गया, डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ा। पूछेंगे, आने दो, स्वागत है। वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने कहा, गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाने वाले 4 साल में दारू नहीं बंद कर पाए। वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे शहर में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की महतारी बहनें पूछ रही है कि 4 साल में भी क्यों वादे पूरे नहीं कर पाए। शराबबंदी के लिए 3 कमेटी बनी, अध्ययन दल बना, उसकी रिपोर्ट कहां है? कि चुनाव के समय आपने वादा किया था, इधर उधर की बात छोड़ो, सही सही बोलो। गंगा जल का हाथ में लेकर खाने वालों कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनते ही हम छत्तीसगढ़ में दारूबंदी लागू करेंगे। यह वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे शहर में दिख रहा है। वही तो महतारी पूछ रही है, वही तो बहनें आंगनबाड़ी की पूछ रही, वही तो सहायता समूह की बहनें पूछ। चुनाव के समय हमसे जो वादे किए थे, वादे के बाद में आप पूरे क्यों नहीं कर पा रहे? इस महतारी हुंकार रैली के बहाने बीजेपी प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने का कर रही है। वहीं कांग्रेस पिछले रमन सरकार में महिलाओं के साथ हुई ज्यादजपा पर पलटवार कर रहा है। देखना होगा हुंकार रैली को लेकर जारी सियासी बयानबाजी और वार पलटवार आगे और क्या रूप लेती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी विधायक रंजना साहू जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी भी मौजूद है, वहीं वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता जी भी मौजूद है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रंजना जी सबसे पहले वंदना जी आपसे सवाल ले लेती हूं कि आधी आबादी यानी महिलाओं के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हुंकार रैली निकाल रही है। क्या आपको लगता है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हुई है?
देखिए, हुंकार रैली निकालना इन लोग का एक दिखावा है, नाटक है। अगर आप देखेंगे कि महिलाओं की सुख दुख से इन लोग को कोई वास्तविकता नहीं है। 15 साल तक इनकी सरकार थी, 15 साल तक इनकी हुंकार कहाँ चली गई थी? जब आप देखेंगे कि राजधानी रायपुर में एक महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार की घटना घटती है और वो महिला कांस्टेबल जो है अपनी केस दर्ज कराने के लिए हफ्तों घूमती है, अब एक हफ्ते बाद उनका केस दर्ज होता है, तब इनकी हुंकार कहाँ चली गई थी? आप देखेंगे कि जीरम घाटी जैसी अनेक जो कृत्य घटनाएं घटी थी इनकी शासन में घटी थी, तब इनकी हुंकार रैली कहाँ चली गई थी? आपको एक बार और बता दूं मैं, पूर्वती रमन सिंह सरकार के ओएसडी ओपी गुप्ता के द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है और सबसे विडंबना इस बात की है कि उस नाबालिग बच्ची का जो आरोपी है उसको संरक्षण देने के काम भाजपा की महिला नेत्री करती है, तब इनकी हुंकार कहाँ चली जाती है? मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहती हूँ कि इन लोग को जो दशा और दिशा है, इन दोनों के दोनों अलग अलग हैं। इन लोग कहते कुछ और है और करते कुछ है। आपको एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि लोग शराबबंदी के नाम पे दिखावा कर रहे हैं और वास्तविक में इनकी अगर मंशा है शराबबंदी की, तो अभी कल आपके माध्यम से सोशल मीडिया के में सारा दिख रहा है कि पूर्व जो गृह मंत्री है उनके जो बेटे हैं कैसे शराब पी करके हुड़दंग कर रहे हैं, है ना? तो इन लोग पहले खुद पर वो कंट्रोल करें और खुद को वहां पर एक एग्जाम्पल फॉर उन लोग को सामने आना चाहिए कि शराब पीने से कितनी बर्बादी होती है और हम जहां पर भी पाए वहां पर हम अपना आपा खो सकते हैं। इन लोग को समझ आना चाहिए, लेकिन इन लोग क्या करेंगे कि 15 साल इन लोग खुद छत्तीसगढ़ को शराबखोरी में गर्द में धकेल दिया गया है। अब इन लोग शराबबंदी की दिखावा करते हैं। मैं आपको पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से रंजना साहू जी से कि 2011 में खुले मंच में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी को लेकर के एक भी कदम नहीं उठाए। लेकिन हमारी सरकार में हमने अपनी घोषणा पत्र में कहा है हम शराबबंदी करेंगे, तो शराबबंदी के लिए हमने कमेटियां गठित की है और उस कमेटी में आप प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक है। तो राजनीतिक कमेटी में जब भाजपा विधायकों का नाम मांगा गया कि भैया कमेटी में आपके भाजपा विधायक कोई शामिल हो जाए, लेकिन इन लोग की मंशा नहीं है कि शराबबंदी हो, इसीलिए कोई भी भाजपा विधायक, एक भी नेता शामिल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अरे भैया आप लोग शराबबंदी की आपकी मंशा है तो आप शामिल हो जाइए ना। सरकार अगर अच्छा काम करने जा रही है उसका साथ दीजिए, लेकिन आप लोग की मंशा नहीं है। ये लोग शराबबंदी की बात करते हैं। इधर आप देखेंगे कि राजनांदगांव में कुछ दिन पहले भाजपा नेता जो है शराब तस्करी में पकड़ा जाता है, उससे पहले जगदलपुर में शराब तस्करी में भाजपा नेता पकड़े जाते हैं। ऐसे कई दर्जन भाजपा नेता है जो शराब तस्करी में पकड़े जाते हैं। इधर वही बोलते हैं कि शराबबंदी करो, लेकिन ये लोग खुद शराब को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। 2016 की बात याद दिला दूं, 2016 में छत्तीसगढ़ गोवा को भी पीछे छोड़ दिया था प्रति व्यक्ति खपत के मामले में। तो इस तरह हम देखेंगे कि 15 साल छत्तीसगढ़ को सिर्फ इन लोग गर्त में धकेलने का काम किया। अब इनके पास अगर वाकई में हुंकार भरना है तो केंद्र सरकार के सामने हुंकार भरना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा था कि सिर्फ 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। तो क्या 100 दिन में महंगाई कम हुआ? बल्कि हमको जो इस दाम में हम किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीदते थे, उस वस्तु के दाम को हमको चुकाने के लिए अभी 60 रुपया देना पड़ रहा है। हर वस्तु के दाम बेलगाम है। तो हुंकार रैली अगर करना चाहिए तो केंद्र सरकार के नाम पे करना चाहिए। अगर हुंकार रैली करना चाहिए तो नरेंद्र मोदी जी से पूछे। वंदना जी आपके सवाल ले लेते हैं रंजना जी से। रंजना जी तमाम सवाल हैं आपके वंदना जी से, क्या कुछ आपके जवाब? देखिए वंदना जी को पहले तो ये बता दीजिए, कांग्रेसियों की आंखों से पानी सूख चुका है और शर्म इनकी मर गई है। इनको शर्म नहीं आती। अभी माना में जो घटना हुई है, 14 साल नाबालिग बालिका के साथ रेप हुआ है, इनकी शर्म मर गई है। ये महिला है, इनको शर्म आती है कि नहीं आती है? इनको ये कहती है कुछ नहीं हो रहा है करके, क्या नहीं हो रहा है बताइए। यदि महिलाएं हुंकार रैली भर रही हैं तो इन्हीं महिलाओं को, इन्हीं बेटियों को संरक्षण देने के लिए और हमारी बेटियां प्रदेश में सुरक्षित रहे, इसलिए हम हुंकार रैली कर रही। आप आंकड़े निकलवाइए, पूछिए वंदना जी से, आंकड़े बताइए। इनको कहे आंकड़े निकलवे। 6000 से अधिक दुष्कर्म के मामले हुए हैं, 1600 से अधिक यौन उत्पीड़न के मामले हुए। आदिवासी बालिकाओं से संबंधित जो दुष्कर्म के मामले हैं उसमें छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है। आप पता करिए, आप इनके आंकड़े निकलवाइए। 65% से अधिक महिलाएं जो एनीमिया की शिकार हैं और ये कहते हैं हम स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। क्या महिलाओं का इन्होंने ध्यान रखा है बताइए? इनकी शर्म खत्म हो गई है, इनको शर्म नहीं आती। ये हुंकार रैली यदि हमारी बहनें भर रही हैं तो ये बहनों की, छत्तीसगढ़ की बहनों की अस्मिता का विषय है। सरकार ने तो गर्त में डाल दिया है महिलाओं को।
ये समझते क्या है इन लोग? ये तो खुद ही एक महिला है। अरे इनको शर्म आना चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि कौन से मौके पर ये कैसे बात कर रही है। ये जब भी पूर्व की 15 साल की सरकार पर चली जाती, आप क्या करिए? अभी तो आपके हाथ में सत्ता है, क्या कर रहे हैं आप बताइए? आपके पास सरकार है, सरकार एक विषय बता दे कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक काम उसने किए हो। ये तो केवल अपराधियों को संरक्षण देती है। माना में जो घटना हुई 14 साल की बच्ची के साथ, ये अक्टूबर में यह मामले का खुलासा हुआ, जून में यह घटना हुई है। 14 साल की बच्ची 5 माह की प्रेग्नेंट थी वो। इनकी शर्म मर गई है, ये बात करते हैं, इनको तमीज नहीं है। यही छत्तीसगढ़ महतारी है, यही अस्मिता की रक्षा हो रही है। ये क्या सिखाएंगे हमें? जी ये तो इनको तो सोच के हमको हमारे आंखों से जब आंसू निकलता है कि ये कौन सी बात करती है, क्या बात करना चाहती है। ये हुंकार रैली इनको दिखावा लगता है। आइए आप हमारी हुंकार रैली में। सरकार के विरोध में हम इसलिए हुंकार रैली कर रहे हैं ताकि महिलाओं की अस्मिता की रक्षा हो सके, महिलाओं का सम्मान छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो सके। इतनी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, निर्भया जैसे कांड छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो रहे हैं। आप बताइए कहां जा रही है महिलाएं? बद से बदतर स्थिति इन बहनों की हो रही है। शराबबंदी की बात इन्होंने कही, कमेटी की ये बात करते हैं। बताइए कमेटी ने कितनी बार बैठकें की है? आप बताइए। मैं पूछती हूँ आपसे, कमेटी ने कितनी बार बैठकें की है और कितने बार इनके भ्रमण दल भ्रमण पर गए हैं, अन्य प्रदेशों के भ्रमण पर? बताइए आप। महिला समूह से कर्जा माफ की बात इन्होंने कही थी। कितने महिला समूह का कर्जा माफ हुआ है बताइए तो आप मुझे डाटा दीजिए। आप विधानसभा में आप देने से कतराते हैं। विधानसभा में जो डाटा दिया है, जितने समूह का कर्जा माफ ये बात करते हैं, उससे ज्यादा इन्होंने ऐड दे दिया है। ये क्या बताएंगे हमें? गाड़ियों पर बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, ये हमें क्या सिखाएंगे? और इसीलिए हम हुंकार रैली कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रंजना जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, संजीव जी, हम उनसे भी सवाल ले लेते हैं। संजीव जी, प्रदेश में महिला सुरक्षा की बात करें तो इसको लेकर सरकार किस तरह से उनको कड़े कदम उठाने चाहिए? मामला राजनीतिक नहीं है, सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं। जी ठीक है, राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर राजनीति करते हैं इस मामले को लेकर, उनको करना भी चाहिए क्योंकि राजनीतिक दल का काम ही है राजनीति करना। लेकिन महिला सुरक्षा का जो मामला है वो राजनीतिक नहीं, एक जरूरी चीजें हैं। वो चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे या फिर और किसी भी दल की सरकार रहे, वह सबसे जरूरी चीजों में से एक है महिलाओं की सुरक्षा, बच्चियों की सुरक्षा। और ये करने में सरकार बहुत हद तक कोशिश करती नजर आती है, चाहे वो रमन सिंह की सरकार हो, चाहे भूपेश बघेल जी की सरकार हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि केवल सरकार स्तर पर ही इस पे कार्रवाई संभव नहीं है। इसमें प्रत्येक स्तर पर, समाज के स्तर पर, हम लोगों को पत्रकारिता के स्तर पर और भी अलग अलग स्तर पर इस पे जाकर बेहतर तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत है। आरोप प्रत्यारोप तो खैर राजनीतिक दल आपस में लगाते हैं, वो लगाना भी चाहिए उनके लिए, ये तो उनके लिए जरूरी भी है। लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते यही कहना चाहूंगा कि ये केवल राजनीतिक नहीं है, केवल सरकार के स्तर पर नहीं है, ये सभी स्तर पर इस पे सोचना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अपने घर के बच्चों को भी इस पे हमको बताना चाहिए, अपने घर के लड़कों को बताना चाहिए कि भाई वो जो महिला है या लड़की है वो किस नजर से उसको देखे जाना चाहिए। अपने स्तर पे हमको घर से शुरुआत होनी चाहिए इन सारी चीजों का, मुझे ऐसा लगता है। तो ठीक है, ये वाद विवाद होते रहता है, ये सब अलग बातें हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप जो शराब के बारे में बात कर रही थी, तो देखिए शराब तो आपको मैं बता दूं कि शराब की जो बात हो रही थी उसमें जब सरकार, जब देश आजाद हुआ और सरकारें बनी हमारे भारत में, तो गांधी जी का ये कहना था कि किसी भी नशे के द्वारा अगर सरकार की कमाई होती है तो उस कमाई एक अक्षम्य अपराध है, वो कमाई अच्छी नहीं है, वो गांधी जी का कहना था। तो केवल शराबबंदी अभी होनी चाहिए, कभी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश भर में शराबबंदी होनी चाहिए, पूरे देश भर में नशा का व्यापार बंद होना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। ये हमारे युवाओं को खराब कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को खराब कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी से नहीं, हमेशा से मैं देख रहा हूं, अब तो बहुत ज्यादा है। मैं बीच में आपको बता दूं कि मैं एक गांव से आ रहा था, मेरी दीदी पास के गांव में, दुर्ग के गांव में रहती है। तो जब मैं अपने घर वापस रायपुर आ रहा था उनके घर से, तो एक बड़ा मेला लगा हुआ था किसी गांव में। तो मैंने पूछा किसी से, भैया क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ विशेष आयोजन है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं भैया, थोड़ा अच्छे से देखिए, पीछे शराब की दुकान है। वो इस तरह की स्थिति है, और ये स्थिति बहुत लगातार है, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ वर्षों में हुआ, ये लगातार होते जा रही है। तो अगर बंद हो जाए और शराबबंदी हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अपराध भी रुकेंगे, इससे जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को और तमाम तरह की जो भी परेशानियां हो रही हैं वो भी रुकेगी। जी बिल्कुल। वंदना जी, तमाम सवाल रंजना जी के भी थे, आपके क्या जवाब हैं?
वंदना जी आवाज पहुंच रही है आप तक? वंदना जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है वंदना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रंजना जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपने वरिष्ठ पत्रकार संजय गुप्ता जी को बिल्कुल जी, आदरणीय हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, आपको भी मेरा नमस्कार है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने, शराबबंदी होनी चाहिए। हमको इस सरकार ने जिस प्रकार जो वादे किए थे, लेकिन 4 साल में मैंने पहले ही कहा कि 4 साल में एक भी कदम इस सरकार ने नहीं उठाए, केवल समिति बना के इसकी खानापूर्ति की है इस सरकार ने। ये कहते हैं भाजपा के ऐसा कर रहे हैं या लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या शराब को हम बढ़ावा दे रहे हैं क्या? आप शराब बंद कर दीजिए, किस्सा खत्म। बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, आप केवल शराब बंदी करिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। ना कहीं पर अपराध होंगे, ना कहीं पर अवैध बिक्रियां होंगी, ना कुछ नहीं होगा। तो सब 100 बात की एक बात है कि आप शराब बंदी कर दीजिए। आप काहे से, किस बात से घबरा रहे हैं? आप किस बात का डर है? आपकी सरकार है, आपको पूरा अधिकार है, आप निर्णय ले सकते हैं। आप एक बार कह दीजिए कि शराब बंद, मुख्यमंत्री जी कह देंगे तो शराब बंद हो जाएगी। इसमें बहुत राग लपेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जान रहे हैं सबसे अधिक यदि घटनाएं हो रही हैं तो ये शराब के चलते ये घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म का मामला है, छत्तीस बहुत ये नाजुक मामला है, बहुत गंभीरता से इस विषय को लिया, पॉलिटिकल चीजों से हटकर इन चीजों को बहुत गंभीरता से इन विषयों को लेना चाहिए। बच्चियों का, नाबालिग बच्चियों का मामला है और इन चीजों को निश्चित रूप से सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए। इसे केवल पॉलिटिकल विषयों को या इस पॉलिटिकल नजरिए से इन चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता का विषय है। अभी मुझे अच्छे से याद है 2 दिन पहले, क्योंकि ये एक घटना हुई जहां पर पेंशन को लेकर, नियुक्ति को लेकर हमारी बहन, बलौदा बाजार की एक बहन है जो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बहुत जोर जोर से वो रोने लगी। हमारे पत्रकार साथी वहां पर गए और उन्होंने उससे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने बताया कि शिवराज नारायण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा किया था कि आपकी अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इतने समय बीत जाने के पश्चात भी केवल एक उसके घर में केवल उसका बालक है, न सास है, न ससुर, न पति, परिवार में कोई अभी तक उसकी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। ये सरकार किस ओर जा रही है? ये क्या करना चाह रही है? रंजना जी, सरकार की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। रंजना जी, वंदना जी कुछ कहना चाहती है? वंदना जी भी कुछ कहना चाहती है। वंदना जी कहिए। देखिए, इन लोग की जो आंसू है मगरमच्छ की आंसू है ना, दिखावे की आंसू है। अगर वास्तविक में इन लोग के अगर महिलाओं के हित की चिंता रहती तो 15 साल के शासन में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किए। अभी अब मैं रंजना जी की बात सुन रही थी, इन लोग को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। अगर अभी नैतिक अधिकार अगर है तो उन लोग को पक्ष के साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलना चाहिए। आप बताइए रंजना जी, क्या नोटबंदी की तरह शराबबंदी कर दे? नोटबंदी के अपने देश में की अर्थव्यवस्था में क्या असर पड़ा है, क्या आपको नहीं मालूम? रही बात, आप तो बहुत ही भाजपा के वरिष्ठ विधायक है ना, तो आप उस राजनीति की जो समिति गठित हुई उसमें आप शामिल क्यों नहीं हुए? अगर वास्तविक में आपकी मंशा थी तो आपको शामिल हो जाना चाहिए था। और तीसरी बात, अभी आप जिस अनुकंपा नियुक्ति की बात कर रहे थे, ये आप लोगों के कारण है। आप लोग 15 साल में आप बताइए कि एक भी नियमित भर्ती किए हो तो आप लोग बता दीजिए। आप लोगों के कारण ही ये हाल है छत्तीसगढ़ का। जब हमारा सरकार काम कर रहे हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है, तो आप लोग को तकलीफ होता है। इधर अगर गोबर खरीदी करते हैं उसमें तकलीफ होता है, नरवा गरवा गुरुआ के माध्यम से काम करते हैं तो उसमें आपको तकलीफ होता है। आप लोग को हर एक बात की तकलीफ है। अभी तो जब छत्तीसगढ़ महतारी की जब वहां पर जो फोटो का जब लोकार्पण कर रहे थे उसमें आपको तकलीफ हुआ। आप लोग को हर चीज की तकलीफ है, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर भूपेश बघेल की जो सरकार है जनहित के कार्य लगातार कर रही है। और दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर रंजना जी जब आप बात कर रही हैं तो आप महंगाई की बात क्यों नहीं करते? क्यों आप लोग को महंगाई अब दिखाई नहीं देता, या महंगाई को देखना ही नहीं चाहते? एक बार नरेंद्र मोदी जी एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, महंगाई के बारे में एक शब्द बोले हैं? अगर सीतारमण जी से अगर बात करो तो बोलते मैं तो लहसुन प्याज ही नहीं खाती। अरे आप लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन महंगाई को तो देख लिए। 70 साल में जो पेट्रोल के दाम 70 से 71 रुपए थे, आप देखिए 100 के पार हो गए। अभी जब स्थिति लाने आएगा तो पूछेगा ना कि इतना जो दाम है बेदाम क्यों हो गए? जो सरसों तेल का जहाँ दाम था वो प्रति लीटर आप देखेंगे कि 70-75 रुपए था, लेकिन 2 आप नहीं रंजना जी, आपको सुनने की क्षमता रखिए। आप जब बोल रहे थे मैं बहुत सहनशीलता से सुनिए। आप सुनिए, आप दोनों बोलेंगे तो आप दोनों बोल। मैं और बताना चाहूंगी,
नहीं, एक्चुअली उन लोग को सत्यता स्वीकार नहीं है ना, उन लोग क्या है आवाज दबाना चाहते हैं, लेकिन जो सत्य बात की आवाज कभी दब नहीं सकती। मैं बता दूं कि भाजपा और कांग्रेस में डिफरेंस क्या है। भाजपा के नेता आरोपी को संरक्षण देने के काम करते हैं और कांग्रेस सरकार में आरोपी कोई भी हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर विश्वास के साथ और दायित्व के साथ बोल सकती हूँ, आरोपी कोई भी हो उसे संरक्षण देने का काम नहीं किया जाता। आप लोग के देखिए, अच्छा उन्नाव की बात करें, कठुआ की बात करें, रंजना जी और वंदना जी, रंजना जी, वंदना जी, संजीव जी से हम संरक्षण देने का काम किया है। हमारी बहनें संजीव जी को बोलने का मौका दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बैठे हैं। रंजना जी, वंदना जी, लिखा हुआ है, सिर्फ नौटंकी है। रंजना जी, वंदना जी, समय हो गया है, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आवाज पहुंच रही है सर आप तक? संजीव जी, रंजना जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैंने यही कहा है कि ये सरकार यदि 36 वादे करी है, आपकी तो सरकार है, आपको पूरा करने में क्या तकलीफ है बताइए। 36 वादे में हमने 90% वादा पूरा कर लिया है। आप देखिए, 36 वादा में 90 वादा पूरा कर दिया है। सिर्फ अभी लगभग 4 साल भी पूरा नहीं हुआ है रंजना जी, 4 साल भी पूरा नहीं हुआ है। 36 वादे में 90% वादा हमने पूरा किया है। जनता पार्टी की आप कुपोषण की बात करती हैं, कुपोषण पहले का और अभी का डिफरेंस आप देख लीजिए। कुपोषण के बारे में आपके गवर्नमेंट में कितनी कुपोषण थी और हमारे गवर्नमेंट में कितनी कुपोषण है, आप डिफरेंस समझिए। के लिए ठेकेदारों के हाथ में इस काम को दे दिया गया। ये सरकार गर्त में ले जा रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश को। ये छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पे केवल वाहवाही लूटना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ महतारी को बदनाम करने का ये काम कर रहे हैं। इनको छत्तीसगढ़ महतारी से कोई प्रेम, स्नेह या लगाव नहीं है। कहीं ये भावनात्मक आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये झूठ बोलते। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल खास कार्यक्रम इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।